हेलो एवरीवन गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, जय हिंद टू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रायपुर फ्लाइंग क्लब में। तो गाइस, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अभी कमर्शियल पायलट बनने की तैयारी कर रहे हैं, कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, या अगर आपने प्रिपरेशन चालू कर दी है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको कमर्शियल पायलट बनना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है और क्या रहेगी बेहतरीन स्ट्रेटजी कमर्शियल पायलट बनने की। तो सारी की सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं आपको आज के इस वीडियो में। राइट, तो हम सारी स्ट्रेटजीज के बारे में शेयर करेंगे, सारे सीक्वेंस के बारे में शेयर करेंगे, सारे फॉर्मेट के बारे में शेयर करेंगे, पैसा कितना लगता है, कितना एक्सपेंस आता है वो शेयर करेंगे, कहीं और से कमर्शियल फ्लाइंग करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, और इंडिया से कमर्शियल फ्लाइंग करेंगे तो कितना पैसा। कोई भी अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको दिखाने वाला बिल्कुल शेयर करने वाला बिल्कुल बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन टू बिकम कमर्शियल पायलट। राइट, तो चलिए दोस्तों पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या रहना चाहिए और थर्ड स्टेप क्या रहना चाहिए। तो सारी की सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, और मैंने एक चीज डिसाइड करी कि इस चैनल पर मैं डेली एक ना एक वीडियो शेयर करूंगा ही करूंगा। राइट, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइस। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो चैनल का नाम है रायपुर फ्लाइंग क्लब है। दोस्तों, ये मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, और मैं स्टूडेंट्स को कमर्शियल फ्लाइंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमारी जो है ग्राउंड क्लासेस है फिलहाल अभी के लिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट्स कैसे क्लियर करने हैं, और शेयर करूंगा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस स्ट्रैटेजी जो कि आपको हेल्प करेगी आगे जाके कमर्शियल फ्लाइंग करने में, और इससे आप अपना बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 क्या होता है कमर्शियल पायलट बनने का। देखो, स्टेप नंबर 1 होता है कि डिसीजन। राइट, डिसीजन, और उसके बाद पहला जो स्टेप होगा वो हो गया आपका कंप्यूटर नंबर। अब आप बात करते हैं कि कंप्यूटर नंबर होता क्या है। राइट, इसकी क्या जरूरत पड़ गई कंप्यूटर नंबर। देखो दोस्तों, अगर आपको कमर्शियल फ्लाइंग करनी है या एग्जाम, जैसे देखा होगा आपने बचपन में एग्जाम देते हैं हम लोग, तो होता है ना यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर। राइट, तो देखो, जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कमर्शियल पायलट बनने के लिए वो है आपकी क्लास 12 पास। राइट, तो अगर आप क्लास 12 पास हो तो यस यू आर रेडी टू बिकम कमर्शियल पायलट, क्योंकि बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यही है। अब इसमें एक क्रक्स ये है कि आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्या होना चाहिए? मैथ्स और फिजिक्स। अब आप बोलोगे कि एक नया रूल आया है जिसमें कॉमर्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। राइट, तो देखिएगा इस अभी वो आया नहीं है। राइट, वो बात हो रही है, गेटिंग पॉइंट। तो अभी वो आया नहीं है, अभी वो बात हो रही है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ। अगर आप बोलोगे मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूं, मुझे अब कमर्शियल फ्लाइंग करनी है और मेरे पास फिजिक्स मैथ्स नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा तुरंत में। राइट, जब वो रूल आएगा तो कंप्यूटर जो नंबर अप्लाई करने का फॉर्मेट है ये भी चेंज हो जाएगा। अभी जब कंप्यूटर नंबर अप्लाई करते हैं हम लोग तो यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स मांगता है। राइट, फिजिक्स का मार्क्स मांगते हैं, मैथ्स का मार्क्स मांगते हैं, लेकिन जब वो कॉमर्स वाला वो ऐड हो जाएगा, ये जब कॉमर्स वाली जी स्ट्रीम चालू हो जाएगी, राइट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट चालू हो जाएंगे। राइट, तो उसके बाद क्या होगा कि ये फिजिक्स मैथ्स का मार्क्स जो है कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं समय नहीं मांगेगा। कंप्यूटर में अप्लाई करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, खुद से अप्लाई करने में बहुत ज्यादा रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, 12th पास। बात करते हैं एज लिमिट, तो कितने साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। 50 साल के अगर आप हो तो भी आप कमर्शियल फ्लाइंग चालू कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। चलिए, तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था गाइस आपका कंप्यूटर नंबर। कंप्यूटर नंबर क्या होता है दोस्तों? एक सेकंड यार, क्या हो गया? हाँ, कंप्यूटर नंबर होता है बेसिकली किस चीज का? एनरोलमेंट नंबर आप बोल सकते हो। राइट, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर जैसे होता है तो वो क्या हो जाएगा? आपको कंप्यूटर नंबर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर नंबर आता कैसे और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देखिएगा इस कंप्यूटर नंबर जो है आप चाहो तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब खुद से अप्लाई करने बैठोगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कई बार ऐसा भी होगा कि आपसे कंप्यूटर नंबर गलत अप्लाई हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद फिर टाइम मांगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें, तो आपको कंप्यूटर नंबर खुद से अप्लाई नहीं करना है, चाहो तो अप्लाई कर भी सकते हो, लेकिन गलतियां जब होती है फिर घूम फिर के हमारे पास आते हो कि आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बाहर कहीं भी अप्लाई करवाओगे वो चार्ज करेंगे आपसे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, लेकिन हम मात्र चार्ज करते हैं सिर्फ 2,999 रुपीज फॉर कंप्यूटर नंबर। इतने में आपको कंप्यूटर नंबर अप्लाई कर देंगे हम लोग, और 1 मंथ के अंदर आपका कंप्यूटर नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेसिक चीजें। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नंबर, अब बात करते हैं कंप्यूटर नंबर के डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कंप्यूटर नंबर के डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। ऐसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, क्या? आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड, ये होना चाहिए। दूसरा क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका सिग्नेचर, तो ये होना चाहिए साइन। तीसरा क्या डॉक्यूमेंट है आपका? आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड होना चाहिए।
ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप टू बिकम कमर्शियल प्लेयर, आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है आपका, 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट। दिस आर द बेसिक डॉक्यूमेंट। अब कई जगह देखना वहां पे पासपोर्ट भी बोल देते हैं। देखो दोस्तों, पासपोर्ट एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो रहे तो रहे, ना रहे तो भी कोई इशू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना समझ में आ गया। एक और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है जहां बंदे फंसते हैं वो ध्यान देना, तो समझ में आएगा। तो अगर आप कमर्शियल बैट स्टार्ट की प्रिपरेशन में स्टार्ट करना चाहते हो तो बेसिक स्टेप क्या है आपका, कंप्यूटर नंबर पहले आना। कंप्यूटर नंबर के साइड बाय साइड आप अपनी प्रिपरेशन भी चालू कर सकते हो, बताऊंगा आगे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे हर एक चीज के बारे में। तो पहला क्या, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, साइन, आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, तो ये तो सबके पास होता ही है यार। 10th-12th की मार्कशीट सबके पास होती है। जो नहीं होता वहां कहां फंसेंगे स्टूडेंट्स, वो बताता हूं आपको, और बोर्ड की वेरिफिकेशन का भी बताऊंगा सारी चीजें। इतना समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट जहां पे बच्चे फंसते हैं, जो उनके पास नहीं रहता, वो है दोस्तों आपका बोर्ड वेरिफिकेशन। बोर्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो बोर्ड वेरिफिकेशन में क्या होता है, बच्चे फंसते हैं, बहुत से लोग बोर्ड वेरिफिकेशन नहीं, तो कोई बात नहीं, हम जो है आपको बोर्ड वेरिफिकेशन की हेल्प करेंगे। हम सारे स्टेट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी तो एक ग्राउंड क्लासेस है, यहाँ तो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हमें बस पूरा आइडिया है कि किस बोर्ड का वेरिफिकेशन कैसे निकलवाना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई पैसा चार्ज नहीं होता। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई या आईएससी बोर्ड से हो, तो उसमें क्या होता है कि 500 रुपए चार्ज करते हैं ये लोग खुद, वो मैं नहीं चार्ज करता। 10th क्लास से 12th क्लास की 500 रुपीज चार्ज करते हैं फॉर बोर्ड वेरिफिकेशन। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोई स्टेट बोर्ड से हो। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड से, तो महाराष्ट्र बोर्ड का तो निकल जाता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड निकल जाता है, एमपी बोर्ड निकल जाता है, हरियाणा बोर्ड निकल जाता है। कोई भी बोर्ड रहेगा दोस्तों, कोई इशू नहीं रहने वाला। एक जगह रहता है बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड में बच्चे फंसते हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए वी हेल्प स्टूडेंट्स, डोंट वरी फॉर दैट। मुझे इसका भी कैसे कंप्यूटर निकलवाना आता है, कंप्यूटर में। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट आप मुझे भेजोगे, यहां से मेरी टीम जो है प्रॉपर्ली अप्लाई करेगी, और विद इन 30 डेज के अंदर आपका कंप्यूटर नंबर आ जाएगा। अब आपका कंप्यूटर नंबर जैसे ही आ जाएगा, राइट, तो आप क्या हो दोस्तों, कमर्शियल पायलट बनने के लिए रेडी हो, आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। समझ में आएगा क्या होता है बोर्ड वेरिफिकेशन, क्या क्या चीजें होती है, कंप्यूटर नंबर स्टेप नंबर 1 क्या होता है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आपको अब पेपर क्लियर करने हैं। आपके अब कौन कौन से पेपर होंगे, लेट मी चेक गाइस, रिकॉर्डिंग हो रही है कि रुक गई है, ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। तो आपके जो है पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, कमर्शियल पायलट बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको क्या है, कंप्यूटर नंबर। कंप्यूटर नंबर सबसे पहला प्रोसेस है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि हम लोग सर पहले मेडिकल करवाते हैं फिर पढ़ना चालू करेंगे। हाँ जी, आप ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो, बट मेडिकल बाद में भी करा सकते हो अगर आप मेडिकली फिट हो। देखो बहुत रेयर ऑफ रेयर 100 में से या 1000 में से एक आध बंदा ही मेडिकली अनफिट होता है। तो यस, आप चाहो तो अपना क्लास 2 मेडिकल भी चाहो तो करवा सकते हो, उसमें कोई, यस, क्लास 2 मेडिकल के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा उसमें। क्लास 2 मेडिकल हो गया आपका। फिर तीसरा स्टेप क्या है आपका, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करना। तो आपको जो जितने भी पेपर है, अच्छा कई लोग क्या बोलते हैं कि आप फ्लाइंग पहले, देखो बहुत से फ्लाइंग स्कूल वाले क्या करते हैं, अपना कमीशन बनाने के चक्कर में बच्चों को क्या बोलते हैं कि पहले फ्लाइंग स्कूल में आ जाओ, फ्लाइंग स्कूल में आ जाओ। फ्लाइंग स्कूल में आकर दोस्तों बच्चों को पहले फ्लाइंग करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो फ्लाइंग स्कूल वाले को तो पैसा बनाना है ना। तो फ्लाइंग स्कूल वाले क्या करते हैं कि बच्चों को कमीशन खाने के लिए, दोस्तों उनसे कमीशन लेने के लिए बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि फ्लाइंग स्कूल में पहले एडमिशन ले लो। देखो फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेके तो आपका पैसा फंस जाएगा, बहुत मोटा अमाउंट। मेरे हिसाब से बेहतर स्ट्रेटजी क्या होती है, बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि आपको अपने सारे पेपर पहले क्लियर करने चाहिए। पेपर क्लियर कर लिया, मेडिकली फिट हो गए, सब कुछ आ गया आपको, अब आप बन सकते हो क्या, अब आपको करनी चाहिए फ्लाइंग। तो आपका जो फ्लाइंग है वो आपको सारे पेपर क्लियर करने के बाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेंटल प्रेशर नहीं आता, ना कोई बर्डन आता है, आपके सारे पेपर क्लियर हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आप फ्लाइंग कर सकते हो। अब जो फ्लाइंग स्कूल वाले क्या बोलेंगे कि आप डायरेक्टली पहले फ्लाइंग करने आ जाओ, पेपर साइड बाय साइड क्लियर होते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना मार्जिन चाहते हैं आपसे, वो आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। दैट्स रीजन दिस गाइज आर काइंड ऑफ स्कैमर्स। तो उनसे बच के रहिए, पहले सारे पेपर क्लियर करिए। बात करते हैं सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, कब कब एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस। दोस्तों मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है गाइस एयर रेगुलेशन। दूसरा सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है टेक्निकल जनरल। चौथा सब्जेक्ट है नेविगेशन। उसके बाद सब्जेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिक। तो ये आपको 5 पेपर क्लियर करने होंगे।
राइट। अगर आप P5 पेपर क्लियर कर लेते हो उसके बाद अपनी कमर्शियल फ्लाइंग आप चालू कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिल्कुल आपको दोस्तों डेली एक वीडियो आएगी जो कि आपको हेल्प करेगी कमर्शियल पायलट बनने के लिए। मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम रहेगा दोस्तों आपके सारे पेपर्स क्लियर करवाना और आपको अच्छे फ्लाइंग स्कूल में आपका एडमिशन करवाना आफ्टर क्लियरिंग द पेपर्स, नॉट पहले ही। ठीक है, तो एयर रेगुलेशन का जो पेपर था, बात करें साल में कितने भरता है। चलिए, इस एग्जाम की जो फीस होती है, जैसे फॉर्म भरने की जो फीस होती है ना, वैसे एग्जाम की फीस होती है 2500 रुपए। 2500 रुपए सबकी 2500 रुपए। अब बात करते हैं एग्जाम कब कब होता है। दोस्तों साल में 4 बार इसके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप हर महीने भी एग्जाम दे सकते हो, जिसे बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। क्या? ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम में क्या होगा, इसी फॉर्म की फीस कितनी हो जाएगी, 5000 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे। राइट, साल के अगर आप चाहो तो मेरे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उस ग्रुप में पूरा अपडेट करते रहता हूँ। टेलीग्राम का एक मेरा ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसमें पूरी अपडेट आएगी, आपका एग्जाम कब होगा, आपका राइट क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सारी की सारी चीजें आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो उस ग्रुप को आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्जाम क्या होगा, उसकी फीस कितनी होगी, 5000 रुपए। और नॉर्मल जो पब्लिक एग्जाम होगा उसकी फीस कितनी होगी, 2500 रुपए। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर्स में क्या क्या रहता है और क्या क्या चीजें होती है। देखिए दोस्तों, जो इसमें जो बेसिकली जो चीजें होती है, रेगुलेशन है, हम लोग पढ़ते हैं नियम कायदे कानून ऑफ अ कमर्शियल फ्लाइंग। अगर मैं पायलट बन रहा हूं तो क्या क्या रूल सोल्यूशन फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो हम पढ़ते हैं एयर रेगुलेशन। ये एक इजी सब्जेक्ट होता है। अब आप बोलोगे यूट्यूब की फ्री वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं क्या, नहीं दोस्तों, नहीं पढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे, अभी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेट्रोलॉजी, ये भी एक इजी सब्जेक्ट है। इजी मतलब बाकियों के कंपेरेबल में आसान। ये टेक जेन दोस्तों, ये तो दो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आपके दिमाग फंसेगा। दिस आर द टू प्लेसेस जहां पे आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, भी समझ में आ गया आप लोग। तो आपको बेसिकली अपनी प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है, आपको प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है, एयर रेगुलेशन और मेट्रोलॉजी। राइट, जैसे आप स्टार्टिंग स्टेज में आते हो कमर्शियल फ्लाइंग के, तो आपको करना क्या है, आपको 2 सब्जेक्ट पहले निकालने हैं, एयर रेगुलेशन और मेट्रोलॉजी, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट होते हैं और ये आराम से निकल सकता है। चलिए बात करते हैं, किसी बाहर अगर पढ़ने जाओगे, अगर आप पढ़ने जाते हो दिल्ली में, दोस्तों मैंने इसकी पूरी वीडियो सीरीज बना रखी विद फुल लेक्चर कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर भले उसमें नहीं होगा, वो अपलोड हो जाएगा। राइट, पूरी सीक्वेंस मैंने पूरी वीडियो बना रखी। आप चाहो तो दिल्ली में चाहो तो पढ़ने जा सकते हो। देखो आप लोग क्या करते हो कि घूमने फिरने के लिए, टाइम पास करने के लिए दिल्ली जाते हो पढ़ने के लिए। दिल्ली में दोस्तों इस तीनों की फीस कितनी हो जाएगी, 3 सब्जेक्ट की फीस होगी कितनी, 3 लाख रुपीज। 2.5 lakhs to 3 lakhs. This is the minimum fees they charge for the air regulation subject, meteorology subject, navigation subject. Right? अब बात क्या डिफरेंस क्या है बाकियों में और हम में, तो डिफरेंस ये कि ये सेम सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। अब आप बोलोगे कि जरूरत क्या है इसकी, जरूरत क्यों है, ये है क्योंकि एविएशन इंस्टीट्यूट ने बेसिकली क्या किया है, फीस को मनमाना दाम रखा हुआ है, मनमानी चीजें रखी हुई है। राइट, इसकी जरूरत ही नहीं है। राइट, कोई जरूरत ही नहीं है एक सब्जेक्ट को ये किसी को 50,000 रुपए चार्ज करे, दैट इज यूजलेस थिंग। ठीक है, वो एयर रेगुलेशन पढ़ने का 50,000 चार्ज कर लेते हैं, 50,000। ठीक है, ये मेट्रोलॉजी पढ़ने का 50,000 चार्ज क्यों, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आप उनको फीस पे कर देते हो। रेगुलेशन की पूरी सीक्वेंस वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। अब आप बोलोगे मैं क्यों नॉमिनल कॉस्ट में पढ़ा, देखो मैं इसलिए नॉमिनल कॉस्ट में पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मेरा क्या है, मैं चाहता हूं ब्रांड नेम बिल्डअप करना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी एविएशन इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं चाहता हूं उनको दोस्तों उनकी कमर टूट जाए। यू नो व्हाई, बिकॉज दे आर चार्जिंग वेरी हाई फीस, बच्चों को लूट रहे हैं, मुझे वो चीज पसंद नहीं है, और इसलिए मैंने जॉब छोड़ी है ताकि बच्चों को मैं अफोर्डेबल प्राइस में एटलीस्ट ग्राउंड क्लासेस दे पाऊं। देखो फ्लाइंग स्कूल में तो लूटते हैं वो लोग, लेकिन अगर आप ग्राउंड क्लास में एटलीस्ट 3-4 लाख रुपए बचा लोगे तो ये बहुत बड़ी बात है। उतने का आपका बहुत कुछ यूटिलाइज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर आप मेरे यहाँ पढ़ने आते हो तो ये फीस मैं चार्ज करता हूँ, रिकॉर्ड लेक्चर्स रहते हैं। राइट, मैं इसकी फीस चार्ज करता हूँ ओनली 10,000 रुपीज। कितना, जो इजी सब्जेक्ट है, जो बाहर 50,000 चार्ज करेंगे एक सब्जेक्ट का, वी ओनली चार्ज नॉमिनल अमाउंट, दैट इज 10,000 रुपीज। 10,000 में पूरे रिकॉर्ड लेक्चर्स प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन, हर एक चीज रहेगा। मेरा खुद का ऐप है। राइट, वहां पे ऐप में आके हर एक चीज आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट मेट्रोलॉजी 10,000 रुपीज। और दोस्तों जो बाहर पढ़ने जाओगे ना तो इतनी घटिया क्वालिटी मिलती है, इवन दो आई हैव सॉ माय स्टूडेंट्स जो बाहर भी पढ़ने गए हैं लेकिन वो आज भी हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो घटिया क्वालिटी मिलती है। मैं सिर्फ 10,000 रुपीज चार्ज करता हूँ, हालांकि इसकी फीस 20,000 रुपीज है, 10,000 नहीं है। हालांकि इसकी फीस कितनी है, 20,000 रुपीज है पर सब्जेक्ट, 20,000 रुपीज फीस चार्ज करता हूँ। राइट, 40,000 रुपीज। बट अभी क्या चल रहा है, समर का सेल चल रहा है, तो आपको दोनों फीस मिल जाएगी, दोनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे 10,000 रुपीज में। और अगर आपने 2 कोर्स इनरोल की मेरे यहाँ से, एयर रेगुलेशन मेट्रोलॉजी, तो इसमें क्या होगा, 20,000 में आपको क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा फ्री कंप्यूटर नंबर।
क्या मिल जाएगा, इस फ्री कंप्यूटर नंबर मिल जाएगा, 2 चीज आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया आप लोग कैसे स्टार्ट करना है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सब्जेक्ट आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप चालू कर सकते हो कमर्शियल फ्लाइंग, या तो एटलीस्ट 3 पेपर क्लियर करने के बाद भी चाहो तो फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो। नेविगेशन जब बाहर पढ़ने जाओगे दोस्तों तो इसके तो 90,000 रुपीज फीस है, लेकिन वही हम पढ़ाते हैं दोस्तों बाकी लोगों को 30,000 रुपीज में। ठीक है, आप आइए हमारे यहाँ डेमो पढ़िए, देन आप मुझे बताइए। समझ में आएगा। इस टेक्निकल जर्नल की बाहर फीस है 70,000 रुपीज, लेकिन हम पढ़ाते हैं सब लोगों को 25,000 रुपीज में। वो भी सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कराते हैं, पूरा ऑक्सफोर्ड कवर अप कराते हैं। आप चाहो तो मेरे यहाँ डेमो क्लासेस पढ़ने आ सकते हो। तो ये सारे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए आपके। ये सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद अब क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट बच गया आपका कमर्शियल फ्लाइंग। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, सारे पेपर्स क्लियर करने हैं, उसके बाद क्या करोगे, आप अपनी कमर्शियल फ्लाइंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कई लोग बोलेंगे डायरेक्टली पहले फ्लाइंग स्टार्ट करो, क्यों? क्योंकि उनको तो मार्जिन चाहिए। फ्लाइंग स्कूल वालों क्या है दोस्तों, बच्चों को लूटना है और पैसा बनाना है। ये फ्लाइंग स्कूल का बिजनेस ही ऐसा होता है, बच्चों को लूटना और पैसा बनाना। तो मेरा सजेशन है कि फ्लाइंग आप पहले स्टार्ट मत करिए, सारे पेपर क्लियर कर लीजिए। इतनी भी कोई हड़बड़ी की कोई बात नहीं है कि भाई वैकेंसी छूट जाएगी, नौकरी नहीं आएगी, यार दिस इज यूजलेस थिंग। ठीक है, समझ में आए। तो उसके बाद आपकी चालू होती है फ्लाइंग जर्नी। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको इंडिया से करना है, कि आपको अब्रॉड से करना है, कि आपको साउथ अफ्रीका से करना है। कई लोग आते हैं साउथ अफ्रीका वाले कि साउथ अफ्रीका से करेंगे। ठीक है, फिर कई लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे नहीं हमें यूएसए से करना है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे नहीं हमें न्यूजीलैंड से करना है। ठीक है, इसमें तो मल्टीपल लोग आएंगे जो अलग अलग से बोलेंगे कि हमें यहां से इंडिया से फ्लाइंग करनी, कोई बोलेगा साउथ अफ्रीका, कोई बोलेगा यूएसए, कोई बोलेगा न्यूजीलैंड, कोई बोलेंगे फिलीपींस, फिलीपींस से फ्लाई करनी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोग को। मैं बताऊंगा बेस्ट कौन सा है, सबसे अफोर्डेबल कौन सा है, कि कौन सी फ्लाइंग ज्यादा बेटर है, कहां से फ्लाइंग करना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए एंड आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस ऑन डेली बेसिस। बाय बाय गाइस, जय हिंद टू ऑल। इफ एनी इंफॉर्मेशन और क्वेरी मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई है। डोंट फॉरगेट टू व्हाट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू व्हाट, फ्लाई हाई इन द स्काई। मिलते हैं अगले वीडियो में।